आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री उसके 12 अध्याय उसकी 14 से पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि देख ना सकेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर का अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कोई जन विचार या ऐसाओं के समान अधर्मी हो जाए, जिनसे एक बार के भोजन के बदले अपने पेलोटे का होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता। सच प्रभु, आपने कहा कि सबसे मेल मिलाप रखो। जितने देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, उनके परिवार में उनके रिश्तेदार प्रभु जी मेल मिलाप होने पाए, उनके कलीसिया मेल मिलाप हो प्रभु। उनका प्रभु आपका प्रेम उनके ऊपर बना रहे पिता, और आपका अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे प्रभु जी। हमेशा वो प्रार्थना में वचन बढ़े, आपके राज्य के बारे में होने दे मेरे परमेश्वर पिता। आज सबके बेटा बेटी प्रार्थना बढ़े पिता, आत्मीयता बढ़े प्रभु जी, और एक दूसरे मेल मिलाप रखे और प्रेम में बढ़े मेरे पिता। सोहन दे परमेश्वर पिता, हर एक तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज किया, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिनके बिना कोई प्रभु को कदापि देख ना सकेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे परमेश्वर के ऐसे लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं, उनके वचन पर चलते हैं, लेकिन वो मेल मिलाप रखना छोड़ दिया है। हालेलुया। कुछ बातें जैसी कोई वाद विवाद हो जाता, उसके कारण वो मेल मिलाप करना छोड़ दिया है, उनसे प्रेम करना छोड़े, लेकिन अपना मुंह मोड़ के जा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ प्रभु कहता है कि मेल मिलाप रखो, तभी तुम उस पवित्रता की खोजी जो प्रभु ने आपको एक दिन जो स्वर्गीय राज्य में देगा, उस धन को तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। हालेलुया। क्योंकि हम उस परमेश्वर के अनुग्रह, जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर बना हुआ है, जो स्वर्गीय राज्य तक पहुंचाने का, स्वर्गीय राज्य में जो धन संपत्ति और परमेश्वर का अनुग्रह और स्वर्गीय जीवन, अंत जीवन जो हमें देने को जा रहा है, उससे यदि हम मेल मिलाप यदि हम संसार से लोगों से मेल मिलाप नहीं रखेंगे तो उस अनुग्रह जो परमेश्वर हमें दिया है, उस स्वर्गीय आशीष से वंचित रहेंगे। क्योंकि प्रभु ने खुद कहा कि मेल मिलाप रखो, तभी उस पवित्रता की भागी और उसके खोजी रहोगे, तभी तुम उस धन को प्राप्त कर सके, वही तभी तुम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहोगे। लेकिन जब तुम परमेश्वर के लोगों को मेल मिलाप नहीं करते, उनसे नफरत करते हो, तब परमेश्वर भी कहता है कि मैं भी तुमसे नफरत करता हूं। क्योंकि हमें प्रभु ने एक मेल मिलाप रखने के लिए, प्रेम करने के लिए हमें बनाया है, ताकि परमेश्वर के जैसा, प्रभु जैसे प्रेम किया वैसा हमें भी प्रेम करने के लिए सिखाया है। वैसा हमें आप और मुझे भी एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है, और हर एक को मददगार जितना हो सके हमें करना चाहिए। क्योंकि हाँ, ये प्रभु कहता है अगर तेरे शक्ति है कुछ मदद करने की तो शक्ति के अनुसार तो मदद कर सकता है। तो यानी हमें परमेश्वर ऐसा कहता है कि मेल मिलाप रखने मतलब ये है कि हमें दुश्मन को भी माफ करना है। कोई हमारे से वाद विवाद भी हो जाए तब भी उससे प्रेम से बातें बोलना है, उसको माफ करना है, क्षमा करना है, तभी हम उस स्वर्गीय आशीष को, उस अनंत जीवन को हम प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। और वह कहता है कि कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट ना दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचार या ऐसाओं के समान अधर्मी हो, जिसके एक बार भोजन के बदले अपने पहलोटा का अधिकार बेच डाला। हालेलुया। फिर अजीज, जब हम उत्पत्ति के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पर जो एसाव नाम का एक व्यक्ति था, याकूब और एसाव दो भाई थे, उसमें एक बड़ा भाई एसाव था। उन्होंने जब शिकार करने के लिए गया और जब शिकार करके आए तो उसको बहुत जरा जोर से भूख लगी हुई थी, और उस भूख के कारण वो अपने छोटे भाई से पूछा कि तू क्या पका रहा है। उसने जवाब दिया कि मैं मसूर की दाल पका रहा हूँ। लेकिन वो कहने लगा कि मुझे भी खाने को देखो, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। लेकिन वो छोटा भाई कहता है मैं तुम्हें एक ही शर्त पे दे सकता हूँ कि तेरा जो पहला टका अधिकार है वो मुझे दे दे। हालेलुया। लेकिन वो भूख के मारे उस पहले का अधिकार को तुच्छ जाना और उसको दे दिया। जब आशीष दोनों भाई को देने में परमेश्वर ने अनुग्रह किया तो छोटा भाई पहले जाकर आशीष लिया बड़े भाई की, और बड़ा भाई रह गया आशीष पाने के अयोग्य गिना गया। तो आप और मुझे भी परमेश्वर ने आज हमें उस आशीष को जो स्वर्ग में हमें मिलने वाली है, जो स्वर्ग में हम प्राप्त करें, उस आशीष को पाने के लिए हमें आज संसार से मेल मिलाप रखना पड़ेगा। मेल मिलाप ये नहीं कि संसार चले वैसा हम चले, ऐसा ये वाला नहीं, वो वाला जो हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह जैसे पापियों के संग खाना खाए, लेकिन उनके अनुसार नहीं चला है। हम भी उनके साथ जाके खड़े रहना है, उनसे बातचीत करना है, उनको हालो हाय करना है, और हमारे काम से का मतलब रखो, लेकिन उनसे मिल मिलाप रखो, उनसे मुंह ना मोड़ो,
उनसे नफरत ना करो, उन लोगों से, भले कैसे भी लोग हो, चाहे पे कर लो कोई से भी, लेकिन एक शब्द उनको बोल सकते कि तू कैसा है और क्या कर रहा है, क्योंकि हमारा ये प्रभु ने हमें कहा कि मेल मिलाप रखो, प्रेम रखो, तभी हम उस स्वर्गीय की धन संपत्ति के खोजी रहेंगे और उसको प्राप्त करने में हमें परमेश्वर मदद और सहायता करेगा। हालेलुया। और लिखा है, आयु की गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। ये साव को फिर से मौका वो नहीं मिला जो उस भाई को, छोटे भाई ने जो आशीष को मांगा, उस आशीष को उसको नहीं मिल पाए। हालेलुया। क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि उन्होंने अपना पहलौठा अधिकार तुच्छ जाना। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के वचन को जानकर अनजान बन के मेल मिलाप नहीं रख रहे, नफरत कर एक दूसरे से वाद विवाद करते रहते हैं, लेकिन प्रभु के प्रेम के अनुसार और उस वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर एक दिन बोला कि तुमने ही मेरे लोगों से प्रेम नहीं किया, मैं भी तुमसे नहीं करता। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम मुझे लोगों के सामने मुझे अपना मान लोगे तो मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें अपना मान लूंगा। यानी हम जैसा बोएंगे वैसा हम काटेंगे। इसलिए हमें प्रेम करना, मेल मिलाप रखना, ताकि प्रभु की स्वर्गीय आशीष को हम प्राप्त कर सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सचमुच मेरे खुदा और पिता परमेश्वर, आपके बेटा बेटे आज से प्रभु प्रार्थना में वचन मजबूत बने मेरे पिता, और आज से ये मेल मिलाप रखने वाले बने, आज से प्रेम करने वाले बने, आज से भलाई करने वाले बने, आज से एक दूसरे से पिता प्रेम और स्नेह रखने वाले और पिता परमेश्वर अनुग्रह करने वाले बन चाहे पिता, मददगार बने प्रभु जी। आज से इनके जीवन में तेरी आत्मा चाहे पिता, इनको नम्र दिन कर पिता, इनके जितने भी गुस्से की आत्मा दूर होने पाए, आज से नम्र बने, दिन बने पिता, और आज से मेल मिलाप रखे और तेरे आशीष बने सोने परमेश्वर पिता। हरि तो आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।